तो फ्रेंड्स, कल हमने आपको डिस्कस किया था शिक्षण के उद्देश्य, यानी ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य आपको बताए थे। साथ ही बताया था शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर टॉपिक चल रहा है। आज क्लास 3rd है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसको चाहें तो नोट्स बना के रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य बताया था। आज हम बताते हैं ब्रिग्स एवं गैगने द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य। यानी अगर ये पूछा जाता है कि ब्रिग्स और गैगने द्वारा निर्धारित कौन कौन से शिक्षण के उद्देश्य हैं, अगर आपके सामने ऑप्शन आता है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। उन्होंने शिक्षण तथा निर्देशात्मक उद्देश्यों को 5 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कितनी कैटेगरी में किसने जो है उद्देश्य दिए हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, जिन्हें 5H भी कहा जाता है। ब्रिग्स एवं गैगने द्वारा निर्धारित शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें 5H भी कहा जाता है। अब जानते हैं ये कौन कौन से होते हैं। पहला है बौद्धिक कौशल, यानी इंटेलेक्चुअल स्किल्स। दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, यानी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। थर्ड है मौखिक सूचना, यानी ओरल इन्फॉर्मेशन। चौथा है संचालन कौशल, यानी मोटर स्किल्स। और लास्ट है अभिवृत्ति, यानी एप्टीट्यूड। तो अब जानते हैं शिक्षण का स्तर, यानी स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी टाइप के जो जितनी भी क्लासेस होंगी उसके आपको जो है वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुँचेंगे। साथ ही जो भी हम फ्री स्टडी मटेरियल लाएंगे वो सब आपको अवेलेबल होता रहेगा। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग की जहाँ बात करते हैं, कक्षा की गतिविधियों में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप दिखाई देता है। इसे ही शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किसी भी कक्षा में जब शिक्षण का कार्य चल रहा होता है तो 2 चीज़ें होती हैं। क्या 2 चीज़ें होती हैं? एक, जो कि टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, और एक अधिगम, यानी जो अधिगम ले रहा है, यानी जो लर्निंग कर रहा है, यानी स्टूडेंट। यानी एक टीचर जो आपको शिक्षा दे रहा है और एक स्टूडेंट जो कि उस शिक्षा को अधिगम के रूप में ग्रहण कर रहा है। शिक्षक का प्रयास क्या होता है कि वो प्रभावी, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रदान करके छात्रों को नए प्रकार का ज्ञान प्रदान करे, और उनके व्यवहार में क्या होता है, उनके व्यवहार और व्यक्तित्व, यानी बिहेवियर और पर्सनैलिटी में सुधार लाए। किसके द्वारा? अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग के द्वारा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं अधिगम दोनों के एक ही उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं शिक्षा एवं अधिगम के? बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, यानी कि जो छात्र है उसको नया ज्ञान प्राप्त हो, उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में सुधार आ सके, जिससे वो अच्छा नागरिक बन सके, आगे तरक्की कर सके। तो शिक्षा एवं अधिगम दोनों के ही एक ही उद्देश्य होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कक्षा में चल रहे इस शिक्षण कार्य का स्तर कैसा होना चाहिए, यानी जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसका लेवल कैसा होना चाहिए, कि जिससे कि स्टूडेंट जो है वो जल्दी से जल्दी अच्छी लर्निंग कर सके, यानी अधिगम या ज्ञान अर्जन कर सके। अब ये किस पर निर्भर करता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षण किस पे निर्भर करता है, शिक्षक की योग्यता पे, अधिगम अनुभवों यानी लर्निंग एक्सपीरियंस की प्रकृति पे, शिक्षण अधिगम वातावरण पे एवं परिस्थितियाँ, शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य, ये सब निर्धारित करते हैं किसको? शिक्षण के स्तर को, यानी लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा वैज्ञानिकों ने इसके 3 स्तर बताए हैं। कौन सा? एक है स्मृति स्तर, एक है बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर, यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षा के इन 3 स्तरों के स्वरूप को निम्न तालिका द्वारा समझाया जा सकता है। अब स्मृति स्तर में क्या होता है? कम से कम विचार युक्त, यानी लीस्ट थॉटफुल। जहाँ पे हम बात करते हैं कि रटना, जहाँ पर रटने की बात आती है तो वहाँ पर आता है स्मृति स्तर, यानी कोई चीज़ आपने पढ़ी, आपने रट ली, वो आपकी मेमोरी में सेव हो गई,
ठीक है। जैसे स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की आप देख सकते हैं रट्टाफिकेशन चलता है। छोटे बच्चों को ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में दिमाग लगाना है, उनसे कहा जाता है बुक पढ़िए या आपको होमवर्क दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ होता है, किस टाइप की जो है शिक्षा के स्तर का यूज़ होता है, तो वो है मेमोरी लेवल। बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये जहाँ पर बच्चा जो है समझने लग जाता है चीज़ों को। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर किस चीज़ का हो जाता है, थॉटफुल, तो वहाँ पर बौद्धिक धरातल का स्तर क्या होता है, थॉटफुल यानी विचार युक्त, यहाँ पर वो सोचने लगता है चीज़ों के बारे में। चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, ये होता है अति विचार युक्त। जैसे कि हायर लेवल की जो स्टडी होती है, हायर एजुकेशन है, पीएचडी है, बीएड है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सोचता है एक स्टूडेंट जो शिक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके के ये 3 जो है स्तर बताए गए हैं शिक्षा के। तो चलिए आगे बात करते हैं, स्मृति स्तर को और अच्छे से समझ लेते हैं। स्मृति स्तर क्या है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे ही मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है। इसमें शिक्षण का कार्य क्या होता है, केवल स्मृति के सहारे टिका होता है। मॉरिस एल बिग्गी का मानना है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई विषय सामग्री या सूचनाओं का मात्र रट लेना होता है। देखा, अभी हमने आपको यही चीज़ बताई। शिक्षक को जितना भी ज्ञान होता है वह पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को पढ़ा देता है और छात्र भी बिना सोचे समझे पुस्तकों को सीधे रट लेते हैं। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम में बौद्धिकता का स्तर काफ़ी कम होता है। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की उच्च स्तरीय पाठ्य या सहायक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। ये होता है स्मृति स्तर। अब बात करते हैं स्मृति स्तर पर शिक्षक अधिगम का आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लेवल एट द मेमोरी लेवल। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। इस स्तर यानी शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। किसका, मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षण की भूमिका कैसी होती है, इस स्तर के शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्णतया व्यवस्थित रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी बौद्धिक शक्ति पर ज़्यादा बल नहीं देना पड़ता। ठीक है, छात्र की भूमिका अभी हमने बात की कि शिक्षक की कैसी भूमिका होती है। अब बात करते हैं छात्र की। तो मेमोरी लेवल में यानी स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में अध्यापक की भूमिका की तुलना में छात्र की भूमिका काफ़ी निम्न होती है। कैसे, वह कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को एक मूक दर्शक की तरह बैठकर ग्रहण करता है और शिक्षक जो भी नोट कराता है सीधे उन्हीं को रट लेता है। किसमें, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस स्तर में रटने की प्रक्रिया होती है या जो है छात्र रटने की प्रक्रिया अपनाता है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, सीधे सीधे स्मृति स्तर। ठीक है, फिर है शिक्षण विधियों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ टीचिंग मेथड। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित विधियों को अपनाया जाता है। इसमें शिक्षक एक तरफा बोलता रहता है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि छात्र उसे समझ भी पा रहा है या नहीं। फिर है कक्षा का वातावरण एवं संसाधन। स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। इसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधनों, सहायक सामग्रियों और अन्य तकनीकों का भी कोई उपयोग नहीं किया जाता। अब जो मेमोरी लेवल है उसका मूल्यांकन क्या होता है, किस तरीके का, तो इस स्तर के शिक्षण अधिगम में परीक्षण या मूल्यांकन की कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई जाती। इसमें छात्र ने रट कर क्या ज्ञान प्राप्त किया है मात्र यह देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्मृति स्तर के गुण एवं दोष। तो इसमें क्या रहता है, गुण जो है इसमें होता है कि शिक्षक की प्रधानता होती है, छोटे बालकों के लिए उचित होता है,
संसाधनों की जो कमी है यानी साधनों की जो कमी है उसका ना खटकना, यानी लैक ऑफ मीन्स डू नॉट मैटर, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अन्य स्तरों के शिक्षण अधिगम में सहायक होता है। उसके बाद अगर हम दोष की बात करें तो ज्ञान की विस्मृति यानी फॉरगेटिंग ऑफ नॉलेज, यानी जिसको आप रट सकते हो वो जितनी देर तक आपकी मेमोरी में रहता है, जितने टाइम आप उसका यूज़ करते हो उतनी देर तक ही वो रहता है। जहाँ आपने उस चीज़ का यूज़ करना बंद कर दिया है तो क्या होता है, आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो यहाँ पर ज्ञान की विस्मृति होने का बहुत चांस रहता है, यानी ज्ञान को रटकर प्राप्त किया जाता है। इस स्तर में केवल रटा हुआ ज्ञान कभी भी प्रासंगिक नहीं होता, हो सकता है कुछ समय बाद छात्र उसे भूल जाए, यह इसका दोष है। फिर है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में असहायक है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बेकार है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मानसिक शक्तियों के विकास में अनुपयोगी है, अनुशासनहीनता की समस्या पैदा करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम से छात्रों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। इसमें शिक्षक एक तरफा ज्ञान प्रदान करता है जिसमें कि छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं, जिसकी वजह से अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। नीरस एवं बोझिल वातावरण होता है, क्योंकि जब शिक्षक ही एक्टिव है और स्टूडेंट एक्टिव नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि शिक्षण कार्य नीरस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे समझ अथवा बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बारे में आपसे डीपली में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।